दोस्तों, आज का टोपा ज्ञान में आपका स्वागत है। टोपा नहीं समझे? लगता है टोपा ही हो। चलो कोई नहीं, आगे देखें, समझ जाइएगा। भारतीय पत्नी संस्कारों वाली होती है। वो कभी सबके सामने अपने पति को अबे गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती। वो बोलती है शॉर्ट में, ए जी, ओ जी, सुनो जी। न बेटा देखभाल करेगा, न बेटी निहाल करेगी। बीवी से बना के रखो, वही बुढ़ापे में देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरी शान, मेरी हस्ती, उसी ने लिखवाया है जबरदस्ती। बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। इस वाक्य में रो कौन रहा है साला मालूम ही नहीं पड़ा। अगर आप बेगम को उठा उठा के पटकना चाहते हैं तो क्या ताश खेलो, दूसरा कोई चारा नहीं है। कभी कभी दोस्तों के सलाह भी बहुत महंगे पड़ते हैं। पहले तो मुझे चम्मच भी धोना नहीं आता था, फिर मेरे दोस्त ने सलाह दी कि शादी कर लो। अब तो मैं बर्तन और कपड़े अच्छे से धो लेता हूँ। दुनिया में 3 लोग बहुत अच्छे और प्यारे हैं। एक तो मैं, दूसरा मेरे माता पिता की संतान यानी कि मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी कि फिर मैं। ज्यादा जलो मत, हौसला रखो। आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो यानी कि फिर मैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड उम्र में बड़ी हो तो उससे मिलते ही बोलो पाए लागू डार्लिंग, तभी संस्कारी बॉयफ्रेंड कहलाओगे। चीन, इटली और पाकिस्तान तब से सदमे में हैं जब से उन्हें पता चला है कि भारत के लोग एक दिन में 555 करोड़ के शराब पी गए। अगर आपको दिन का 1.5 GB डेटा भी कम पड़ता है तो पक्का आप भयंकर बेरोजगार हो। आजकल के बच्चे मोबाइल खराब होने पर फेंक कर नया ले लेते हैं, और एक हम थे जो फूटे हुए गुब्बारे तक की पिपनी बनाकर सर पर फोड़कर पूरा मजा लेते थे। आज वो पंडित याद आ रहा है जिन्होंने हाथ देखकर कहा था कि आने वाले समय में बैठे बैठे खाओगे। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा रिलेटिव। और ये रिलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का खेल खत्म कर देते हैं। अब गूगल भी एक चुगलखोर औरत की तरह है। एक पूछो तो 10 बातें नमक मिर्च लगा कर बताता है। अगर 1 घंटे बात करने के बाद रिश्तेदार पूछे चाय कॉफी कुछ लोगे क्या? What? तो समझ जाओ कि जाने को बोल रहे हैं। जब मैं कुछ अमीरों की चर्चा में पहुंचा, किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, और किसी ने तो 50 लाख का बताया। जब यही बात मुझसे पूछी गई तो मैंने बताया मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। अमेरिका चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले, लेकिन ये कभी पता नहीं लगा सकता कि साउथ की फिल्मों में बाप काला बेटी गोरी कैसे हो जाती है। सोच रहा हूँ मैं व्हाट्सएप बंद कर दूं, लेकिन साला उसका ढक्कन ही नहीं मिल रहा है। आज सुबह एक बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? What? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप स्कूल ड्रेस पहनाकर तुम्हें हनीमून पर भेजता था क्या? इंग्लिश के 26 अल्फाबेट के भीतर सबसे बड़ा W होता है और हमेशा टेंशन देता है। जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हाइन, और सबसे ज्यादा ओमेन्स, और उससे भी ज्यादा भयंकर वाइफ, और आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी व्हाट्सएप। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद आदमी पागल सा हो जाता है। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। आज बहुत देर से आपस में 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे, फिर मैं वहां पहुंचा, तब जाके मारपीट शुरू हो पाई। जींस पहनने का दुख और पैजामे पहनने का सुख खुजलाते वक्त ही पता चलता है। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे पतला हो जाऊं। ध्यान दीजिए, सोचता वो खाने का ही है।
लड़कियां कभी प्रपोज नहीं करती क्योंकि वर्षों पहले सुर्खनखा ने कोशिश की थी, तब उसकी नाक काट दी गई थी। वो डर आज भी जिंदा है। अगर कोई ज्यादा दारू पी रहा है तो उसे डांटो मत, तो उसकी सिर्फ दारू पी लो। याद रहे, हमें सिर्फ बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। शुद्ध हिंदी भी कम विचित्र नहीं है। अब देखो, किसी आदमी को डांटते हुए आम हिंदी भाषा में कहें, सुअर के बच्चे चुल्लू भर पानी में डूब मत, तो वो भड़क उठेगा। और यही वाक्य शुद्ध हिंदी भाषा में कहे, हे वराह पुत्र अंजुलि भर जल में निमग्न हो जा, तो हो सकता है वह कहे, जी सर। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग कहते हैं सदा खुश रहो, लेकिन मजाल है कि वो खुश रहने दे। इसलिए आप सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया खुद ही कंफ्यूज रहेगी, न जाने इसको किस बात का सुख है। भारत में जितने भी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आप यकीन मानो यदि हकीकत में ऐसा ही होता तो अब तक हमारा देश वेस्ट इंडीज बन चुका होता। बताओ इसका क्या मतलब है? हो सके तो भाड़ में चले जाना, लेकिन भीड़ भाड़ वाले जगह में मत जाना रे बाबा, बहुत लफड़ा होएला है उधर। अगर कोई लड़की आपको घास नहीं डालती तो निराश ना होना, आप इंसान हैं, गधे नहीं। कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, लेकिन जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही तो साला चलावत है। इस साल नसीब में न तो गन्ने का रस है न तो आम का रस, बस केवल वायरस। अब आप ही सोचो इसका क्या मतलब है। 20 मिनट की धुआंधार किसिंग के बाद गर्लफ्रेंड पानी के लिए बोतल उठाई और बोली, ये जूठा तो नहीं है ना। आज मैंने अपने माँ से पूछा, माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? माँ ने बड़े प्यार से बोला, पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़। और बेटा, ये जो तुम लड़कियों की पोस्ट पर वाव, नाइस, ऑसम लिखते हो ना, इसे शास्त्रों में भैंस के आगे बीन बजाना कहा गया है। ये बात तो सच है कि 5 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने से आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन सुबह 9 बजे तक सोने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलो तो यूं लगता है हरिद्वार आ गए हैं। इतना सारा ज्ञान बरसता है कि मन एकदम शुद्ध हो जाता है। व्हाट्सएप के सभी ऋषि मुनियों को मेरा प्रणाम। क्या आपको पता है केवल मादा मच्छर ही खून चूस सकती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम तो हर जगह सेम है। एक सुकून के तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। 8वीं क्लास में जब उसे प्रपोज किया तो उसने कहा मुझे अपना कैरियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंख भर आई, क्या कैरियर चुना है। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं गेट वेल सून। इंग्लैंड में विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी, और भारत में शुभचिंतक कहते हैं इसी बीमारी से मेरे पड़ोसी मरा था। ये उन आशिकों के लिए है जो प्यार में मरे जा रहे हैं। एक प्यार का सदमा है, धोखों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस एक्स और नेक्स्ट की कहानी है। देखो मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ उसी रास्ते में मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा नहीं? शास्त्रों के अनुसार हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिवेट हो जाए ये पति के कर्मों पर निर्भर होता है। वक्त की कदर उस शख्स से पूछो जो शौचालय के बाहर खड़ा हो और उसे लूज मोशन हो और अंदर वाले को कब्ज हो। आपको पता है हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। तालियां, बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ पर कभी घमंड नहीं किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और सर पटको या मोबाइल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।